किलो पकड़ना, मैं दस्ताने कर रहा हूँ, मैं इतनी देर में काम हो जाएगा। ओ बेबी, आज क्या टेम्परेचर है? हेलो दोस्तों, आज हम -30 में निकले हैं बाहर वॉक करने। इतने मजे आ रहे हैं, मतलब कि मैं निकली हूँ, कैन यू इमेजिन? मैं निकली हूँ और इतनी खुश हूँ, पता ही नहीं क्या, मतलब कि यहाँ की सर्दी अलग ही लेवल पे हाँ है। भाई, लेकिन आज पूरी ताबड़तोड़ सर्दी है। हाँ बिल्कुल ताबड़तोड़ सर्दी है। आपको पूरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, 2-2 3-3 लेयर। ये तो बात सही है। ये दिखा दो मेरी तैयारी पूरी। देख लो, नीचे स्नो पैंट है, नीचे सॉरेल के स्नो बूट है, ऊपर एडी बावर की जैकेट फुली कवर्ड और ये दस्ताने। आई नो। बाकी यहाँ पे इस ट्रेल पे भी बहुत अच्छी मेंटेनेंस करके गए हैं, यहाँ पे वॉकिंग के लिए, लोगों के लिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल सारा दिन स्नो हुई है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्टॉर्म था, लेकिन आज इतना ब्यूटीफुल सन है ना, इतने मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। आज क्या बन रहा है क्यूटी? आज भी हम बना रहे हैं आपके लिए दाल तड़का। एक काम पता है ना, परफेक्शन से करते हो, नोबडी कैन डू बेटर। बेबी, आपके प्यार में तो पता ना हमने किस किस चीज में परफेक्शन हासिल कर ली। ये प्याज काटते हुए मेरी माँ ने देख लिया तो बोलेगी, माँ टाइम का देना काटे बेराली टाइम काटने लाए है। मम्मी आपके लिए भी काट देंगे, कनाडा आ जाओ। और ये दाल तड़का अपनी पूरी खूबसूरती पे तैयार हो गई है। तो जी ये है एंट्री क्रॉस आयरन मिल्स की। तो ये है भाई क्रॉस आयरन मिल्स का इंटीरियर स्पेस। अच्छा खासा बनाया हुआ है। There's so much to see. ओह, ये अच्छी लाइटिंग की हुई है क्रिसमस की। ये देखो, ईगल आई व्यू यहाँ से सारा दिख जाता है। ऊपर एक छोटा सा ग्लाइडर टांगा हुआ है। I think we found what we need for bands. This is the ultimate wool socks. दिखाएं अंदर से इसका मटेरियल। वुल है, कपड़ा वुल का होता है। अंदर से भी दिखाओ कैसा है। सही लग रहा है। हाँ और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, जूते में आराम से आ जाएगी। हाँ, ये ले लेते हैं। ठीक है। साइज देखिए एक बार। एक ही लेना, मेरे को तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो 5th वीक में बॉडी मूवमेंट बेटर हो गया, इवन शैडो बॉक्सिंग में कोऑर्डिनेशन और स्पीड थोड़ी बेटर हो गई। इतनी अच्छी नहीं, ऑब्वियसली भी बहुत टाइम बाकी है, बट वेट ट्रेनिंग में भी कैपेसिटी बढ़ गई है, रेपिटेशन बढ़ गए हैं। और अब हम लेंगे पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक। तो ये मेरा न्यूट्री बूस्टर है, इसमें मैं डालूँगा ये वाइल्ड ब्लूबेरीज। तो ये मैं डायरेक्ट फार्मा मार्केट से लाता हूँ, वहाँ पे फार्मर्स आते हैं, वो लेकर आते हैं। ये ग्रोन इन एल्बर्टा इन कनाडा।
तो ये वाइल्ड ब्लूबेरीज डल गए, ये मशरूम है, रेशी मशरूम, गैनोडर्मा भी बोलते हैं भाई। देखो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये एंटी एजिंग है, हमारे सेल्स और हमारे डीएनए को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है और यंग दिखते हैं बंदे इसको खाने वाले। तो रेशी मशरूम डल गया 3 ग्राम। उसके बाद ये मेरा 100% वेई प्रोटीन आइसोलेट, 1 स्कूप, इस 1 स्कूप में 35 ग्राम्स प्रोटीन है। और फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स के लिए मैं ये प्योर हनी डालता हूँ, ये भी मैं फार्मर मार्केट से लाता हूँ, वहाँ पे वो बी फार्मर्स होते हैं वो लेकर आते हैं। तो हनी में डाल देता हूँ अराउंड 10 ग्राम्स, ठीक है। तो ये वर्कआउट के बाद अच्छे फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स का काम देता है। और ये क्रिएटिन है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, तो मैंने वर्कआउट से पहले 3 ग्राम्स लिया था और अब वर्कआउट के बाद मैं 2 ग्राम्स लूँगा। तो बेसिकली बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट मिला के टोटल 5 ग्राम्स क्रिएटिन में ले लेता हूँ। ये ऑर्गेनिक डेट्स हैं, अगेन फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, सो इसमें फाइबर भी होता है अच्छा, तो वो भी सही है। तो ये मैं अराउंड 4 डेट्स खा लेता हूँ वर्कआउट के बाद। देखो वर्कआउट इंटेंसिटी तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद रिकवरी और मसल्स को सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आज ये फैसला होके रहेगा, क्या? नया साल शुरू होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप टिकटॉक अपने फ़ोन से हमेशा के लिए अनइंस्टॉल कर दो। आप इतना टाइम खराब करते हो ना टिकटॉक पे। मुझे ये बताओ ये फैसला होगा कैसे? चलो हम एक काम करते हैं, ठीक है, ये चैलेंज है, न्यू ईयर चैलेंज, हाँ वो दिख रहा है आपको? हाँ, उसके अंदर हमें ये पेन फेंकना है। ओके। तो जो काम मैंने आपको चैलेंज दिया तो मैं फेंकूंगा, अगर उसमें गया तो इसका मतलब चैलेंज एक्सेप्टेड, आपको वो करना पड़ेगा। फिर मैं भी करूंगी। मेरा क्या भाई, मैं तो सब ठीक ही कर रहा हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं, पहले पहले आप कर। चलो जी, पहला चैलेंज मैंने दिया डेमी को। साल 2022 की शुरुआत से ही ये अपने फोन पे से टिकटॉक अनइंस्टॉल कर देगी, ठीक है। और ये मैं इसके लिए चैलेंज उसमें डाल रहा हूँ, ऐसे ही फेंकना, ठीक है। कैसे भी फेंको, हु केयर्स। बेबी फिर भी कर देना यार। मेरी बारी है अब। हाँ बोलो। मैं बहुत सालों से ट्राई कर रही हूँ कि वेजिटेरियन बन जाए, ये नहीं बन पा रहे तो मैं भी नहीं बन पा रही। मैं कंट्रोल करती हूँ, नॉन वेज खाते हैं उसके बाद फिर मैं भी खा लेती हूँ, मेरा मन करता है। तो लेट्स सी कि नए साल में क्या जे को वेजिटेरियन बन जाना चाहिए। ये वाला मत करो, ये माला मत करो क्या? आप इतना बड़ा पेन फेंकोगे। अरे हाँ, कोई भी पिक कर लो। ठीक है। देखो सीधी सी बात है कि वेजिटेरियन फूड में भी बहुत प्रोटीन होता है। हाँ चलो ये तो मैंने माना। हे भगवान, ये कर दे। ये नहीं जाएगा, हो गया बाहर। देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक लिमिट तक आपको वादा करता हूँ कि ज्यादातर जो मेरी मील रहेंगी ना 80% वो वेजिटेरियन रहेंगी, ठीक है। 20% नॉन वेजिटेरियन में रखूंगा। चलो नेक्स्ट, अब मेरा ये चैलेंज मैं पिछले 8 साल से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, 2022 में अब ये कंफर्म होके रहेगा, ठीक है गाइस। तो मैं चाहता हूँ कि बेबी की डिलीवरी के बाद Demi should join the gym. No way, I hate gym. It's not about you hate gym. This is a challenge. एक बार तो ऑप्टिमल शेप में आ जाओ मेरे लिए। ये जाएगा, ये जाएगा, जाएगा, जाएगा। Yes, I nailed it. Gym after baby's delivery. चलो जी, चैलेंज आपकी बारी है। एक मेरा भी बिल्कुल इसके टक्कर का है। ऐसा क्या है बताओ, मैं तो ऑलरेडी जिम विम सब कर रहा हूँ। ये जब से कैलगरी आया है ना, मेरे को इतना तंग कर रखा है कि आई वॉन्ट टू चेंज द कार, आई वॉन्ट टू गेट SUV, यहाँ पे ड्राइविंग में बहुत डिफिकल्टी होती है, ब्ला 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 ब्ला। मैं कह रही हूँ नहीं, एटलीस्ट 3
साल तक भूल जाओ। भाई 3 साल बहुत लंबा टाइम है यार, एसयूवी बहुत जरूरी हो रखी है, ऑल व्हील ड्राइव। बहुत प्रेशर बन रहा है मेरे पे, तो यहाँ पे ये चीज मैं सॉल्व करना चाहूंगी। शुड वी चेंज द कार इन 2022 और नॉट? तो आपका पेन अगर अंदर गया तो इसका मतलब नहीं। ओ कम ऑन। हे भगवान, हे भगवान। एसयूवी आएगी, ऑल व्हील ड्राइव आएगी, ये दिस वाज अ बैड वन यार, आई रियली वांटेड टू। अरे ये चैलेंज शुरू करने से पहले थोड़ा निशाने की प्रैक्टिस तो कर लेते। तो नेक्स्ट चैलेंज 2022 के लिए जो डेमी का है, डेमी शुड गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस। क्या जरूरत है? आई मीन यहाँ पे इतना मुश्किल ड्राइविंग है, आप होते तो हो साथ में ज्यादातर। व्हेनेवर आई नीड, व्हाई डू आई नीड लाइसेंस? बेबी अभी अभी हम ऑन्टेरियो से यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव करके आए थे, 4-5 दिन लगे थे और मुझे कंटिन्यूस चलाना पड़ा था। आप भी अगर चला रहे होते ना तो थोड़ा सा मैं भी बीच बीच में नजारे एंजॉय कर लेता। आपने तो पूरे ऑन्टेरियो के 101 लेक सारी देख ली, मैं भी जाग जाग के देख रहा था। अगर आप ड्राइव कर रहे होते तो आदि मैं भी देख लेता। I was pregnant. चलो, डेमी शुड गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस इन 2022। यस, यार ये क्या चल रहा है? आई एम एन एथलीट। तो 2 हो गए भाई, एक तो हो गया ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएगी, एक जिम ज्वाइन करेगी। मेरे को सोचना पड़ेगा कुछ तगड़े वाला। पहले निशाना Yes. लगा। क्या हम लोग ना इस साल हमने बहुत डिस्कस किया, मैंने इनको इतना पुश किया है ना कि अपना पढ़ाई पूरा करो। मॉडलिंग की वजह से ये नहीं कर पाए। इतना सारे दिन तो वैसे ही स्टडी करते रहते हैं, एक डिग्री ले लो यार। भाई, सेल्फ स्टडी भी कोई चीज होती है। मैं कह रही हूँ सेल्फ स्टडी की कोई चीज होती है जब आप लेकिन किसी ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे अगर सामने नाम के डॉक्टर लग जाए ना तो बढ़ जाता है रुतबा। चलो ये तो फालतू की बात है। आई ट्रस्ट योर एजुकेशन, बट मैं ये चाहती हूँ कि आप एक मास्टर्स कर लो। मास्टर अब हमारा बच्चा हो जाएगा, उसको स्कूल जाना तो है, क्या हुआ, ये पढ़ाई की कोई एज थोड़ी ना होती है। चलो देखते हैं। 22 में मैं तो बिल्कुल आगे होके डालूंगी। कैसे भी कर सकते हो, यू जस्ट डोंट हैव टू गेट अप फ्रॉम द सीट, राइट? यस, यू हैव टू स्टडी। बेबी आप भी ना यार ऐसे वाला चैलेंज एक्सेप्ट करवा लिया, इससे अच्छा तो पहले का करवा लेते। काश ये ट्रिक मैंने आपकी देख के ना वो गाड़ी वाले में भी डाल दिया होता। चलो कुछ चीजों का तो फैसला हो गया, लेकिन ये आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट वीक होने वाला है अल्ट्रासाउंड, जिसमें जेंडर रिवील होगा। तो लेट्स गेस। पहले हम ये, आर यू टीम गर्ल और टीम बॉय? आई एम टीम गर्ल। मैं टीम बॉय हूँ। ही डेस्परेटली वांट्स अ गर्ल और मुझे लड़का चाहिए। तो मैं ये दिस इज मी, दिस इज यू। ओके, सो लेट्स सी, आर वी गोइंग टू हैव अ बॉय और गर्ल? आई थिंक वी आर गोना हैव अ गर्ल। दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है? 1 2 3 गर्ल। मतलब ये तो अंदाजा है, बाकी मेरी विश है। देखो अब अल्ट्रासाउंड में क्या रिजल्ट आएगा। नेल्ड इट, आज आपने बस एक मिस किया। तो भाई याद रखना है इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो भैया आप सब ने देखा था पिछली बार जब मैडम की डिमांड हुई थी फ्रेश जूस की, तो मैं फार्मर मार्केट गया और फ्रेश जूस लेकर आया था। उसके बाद भी हमारी मैडम को जूस इतना फ्रेश नहीं लगा, तो मैंने इसके लिए ये फाइनल सोल्यूशन ढूंढ दिया है। भाई अपना घर में फ्रेश बनाओ और पियो। जब आप लॉजिक लगाओ, वो $19 की 2 लीटर की बोतल थी, $20 लगा लो, 19.99 थी। हाँ, $20 में महीने भर के संतरे आ जाएंगे। $2 का तेल भी तो लगाया था मेरा, तो $21 हो गए। और क्या, और वो फ्रिज में रखना पड़ता है। मुझे फ्रिज में रखा हुआ जूस अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली उसमें फिर भी वो फ्लेवर नहीं मिला था, एक फ्रेशनेस वाला ना जो इसमें आएगा। ये भाई मशीन है, ऑटोमेटिक है। हो गया रेडी। थोड़ा सा अपना जलजीरा बिल्कुल इंडियन स्टाइल में बनाया है और मस्त फ्रेश है। पी के आज बढ़िया सा एक्सप्रेशन देना। एक्सप्रेशन नहीं होते, बहुत मजे आ रहे हैं। ओके बेबी, मैं ना मतलब 1.5 साल हो गया मैंने अपना आईफोन निकाल के नहीं देखा।
जब देखो इस गंदे से कवर में छुपा हुआ रहता है, इस डर से कि कहीं गिर गया तो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इतने शौक से मैं लेकर आया था ये ग्रे कलर का सुंदर सा आईफोन। ये सब आईफोन वालों की कहानी है, ये नहीं सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, इंश्योरेंस भी होता है इसका। तो मेरा पॉइंट सारा ये है कि यार जब आप इसको देख के इंजॉय नहीं कर सकते कि आपका फोन इतना सुंदर है, क्या फायदा हुआ फिर? लॉजिक तो सही है मतलब ऐसा आपका। कुछ फोन बनना चाहिए ना कि भाई आप उसकी सुंदरता भी इंजॉय कर लो और ना वो टूटे, ना इंश्योरेंस की जरूरत पड़े। ये लो, डाल दो वापस इसके अंदर। आज तो मैं पूरे दिन घर में हूँ, ऐसे इंजॉय करूंगा। मैं आपके साथ रिस्क नहीं ले सकती, सॉरी। और बेबी चिल करो, अभी सोफे पे बैठा हुआ आदमी क्या करेगा, फोन का कहाँ गिराएगा भाई, इंजॉय करने दो थोड़ा। बेबी ये क्या डब्बा लिए बैठे हो आप? ये आया है पैम्पर्स से। आई हैवंट परचेज्ड इट, कोई प्रोग्राम है यहाँ पे, सब कैनेडियन मदर्स के लिए है। अच्छा। तो ये फ्रीबीज मिलते हैं। तो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिखा दो एक बार क्या मिला है। बताएं क्या क्या है इसमें। एक तो ये कोई सेंसिटिव वाइप्स है इन्फेंट के लिए। दिखाओ, पैम्पर्स सेंसिटिव वाइप्स, ओके। ठीक है, फिर ये सैंपल है एक ओले का। देन यू ऑल्सो हैव वॉलमार्ट का एक कूपन जहाँ पे 20% डिस्काउंट मिलेगा बेबी प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे भी है कोई कैशबैक कोड, आई विल चेक दिस लेटर। इसके अलावा दिस इज न्यू बॉर्न स्टेज 1, व्हाट इज इट? ये भी लॉन्ड्री के लिए है। लॉन्ड्री के लिए, हाँ, बच्चे के कपड़े धोने के लिए। राइट। हाँ, फ्री वाली चीजें दिखाओ। हाँ, दिखा रही हूँ, सब कुछ देखना चाहिए ना। सो दे हैव लाइक अ कूपन बुकलेट इनसाइड, जो इन्होंने किया है कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी जब घर आता है तो जो डायपर्स लगेंगे इन्फेंट के, ये है मेन आइटम। दे हैव लाइक यू नो गिवन यू दीज। हाँ, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 10 नैपीज दिए उन्होंने। Oh, cute. So I'll put a link in the description. अगर और भी कोई expectant mother है कनाडा में, it's only valid for Canada. I am not sure about other countries, but कनाडा में कोई expectant mother है तो they can register and get the goodies for free. Okay, free goodies. Yes.